सूक्ष्म निगोदिया जीव, नपुंसक वेद है उसका। अंगुल की असंख्यात में भाग बराबर उसकी अवगाहना है। यानी कितनी छोटी है, ये तो हमारी कल्पना के भी बाहर है। लेकिन शक्ति सिद्ध भगवान जो सिद्धालय में विराजमान है, जो उन्होंने अपनी शक्ति को प्रकट कर लिया है, उस निगोदिया ने प्रकट नहीं किया है, लेकिन वही की वही शक्ति जीव द्रव्य की अपेक्षा से उस निगोदिया जीव में भी विराजमान है। ये वही शक्ति है जो सिद्धों ने प्रकट कर ली है, वो सूक्ष्म निगोदिया जीव द्रव्य में भी विराजमान है। प्राणी रेवती, यहां से बात शुरू होती है कि एक क्षुल्लक किसी नगर में जा रहा है और आचार्य महाराज कहते हैं रानी रेवती को आशीर्वाद देना। और भी बातें हैं, हम कहानी में नहीं जाएंगे, मूल बातें समझेंगे। आप सोचिए, क्षुल्लक का माथा थनक गया। आचार्य जैसे पद पर प्रतिष्ठित व्यक्तित्व एक स्त्री के लिए आशीर्वाद भेज रहा है। संशय नहीं हुआ, और ध्यान रखना, उसे विकल्प नहीं हुआ, उसे माथा थनका उसका। बहुत अंतर है इन चीजों में। संशय कर लेना यानी चारित्र पर उंगली उठाना। विकल्प कर लेना यानी कोई कमी का एहसास हो जाना। और ये माथा धनका कि आचार्य महाराज एक स्त्री के लिए आशीर्वाद क्यों भेज रहे हैं, तो वहां एक बात आ रही है, कोई बात तो होगी, वरना ऐसा हो नहीं सकता। व्यक्तित्व, कीमत किसकी होती है? व्यक्तित्व की होती है। क्यों भगवान महावीर स्वामी खोजते 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 चंदन वाला के पास पहुंच गए? किसको खोज रहे थे वो? बताओ, किसको खोज रहे थे? ऐसे व्यक्तित्व को खोज रहे थे जिसने अपनी संपूर्ण द्रव्य की शक्ति को धर्म ध्यान में लगा दिया है। और ऐसा पात्र वो खोजने निकले थे, और वो पात्र चंदन वाला थी। आप सोचिए, और स्थिति भी कैसी चाहिए? जिसमें वज्र जैसी सहन शक्ति हो। किसमें थी? वो चंदन वाला में थी। सिर मुड़ा हो, आंख में आंसू हो, बेड़ियों से शरीर जकड़ा हो, सुंदरता नाम मात्र की ना हो, लेकिन व्यक्तित्व की इतनी सुंदरता हो, इतनी सुंदरता हो कि जिसकी कोई सीमा ना हो। ऐसा पात्र चाहिए। और खोजते खोजते उस दरवाजे तक पहुंच गए जहां पर चंदन वाला कैद थी। व्यक्तित्व। क्यों मुनिराज ने मैना सुंदरी को समाधान बता दिया कि सिद्ध चक्र कर लो, ये सब ठीक हो जाएंगे? क्यों? व्यक्तित्व। उन्हें पता था मुनिराज को कि ये व्यक्तित्व ये काम कर लेगा। इतनी विशुद्धि ये बढ़ा सकता है और अपने साथ साथ इन कोड़ियों की भी विशुद्धि बढ़ा देगा। ये व्यक्तित्व ये काम कर सकता है, उस अभिषेक में इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है कि अगर ये छिड़का जाएगा तो कोड़ी ठीक हो जाएंगे। और वही हुआ। ध्यान रखना, धर्मात्मा जन धर्मात्मा को तलाशते हैं, अधर्मात्माओं से उनका कोई वास्ता नहीं होता।
वो तो धर्मात्मा जन को तलाशते हैं। जब क्षुल्लक का माथा ठनका तो उसने सोचा परीक्षा तो लेनी चाहिए। मेरे दिमाग में जो प्रश्न आ रहे हैं उसका उत्तर रानी रेवती की परीक्षा ही दे सकती है। क्या चमत्कार नहीं किए उसने। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और नकली तीर्थंकर भी। ऐसा शोर शराबा हुआ, ऐसी हलचल सारे नगर में हुई कि ये आए हैं, ये आए हैं, ये आए हैं, सबके दुख दर्द दूर हो रहे हैं, सबको कल्याण का मार्ग मिल रहा है। सारा नगर, अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे सम्यक दृष्टि, अच्छे अच्छे जिनालय जाने वाले, अच्छे अच्छे जिनेन्द्र भगवान की पूजा अर्चना करने वाले सब प्रभावित होकर पहुंच रहे हैं। और जिसका वो इंतजार कर रहा है वो नहीं पहुंच रहा है। वो क्षुल्लक विद्याधर था और विद्या से ये सारे चमत्कार कर रहा था। बस वो देखना तो ये चाहता था कि आशीर्वाद अलग से क्यों आया, मेरे गुरुदेव को इतना राग एक स्त्री से क्यों है। लोग कहते हैं मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। आशीर्वाद दिया नहीं जाता है, आशीर्वाद तो लिया जाता है। और कब? जब आपकी योग्यता हो, अपने आप आएगा। हाथ उठाने से आशीर्वाद थोड़ी होता है। आशीर्वाद का तो मतलब होता है कि अंतः चेतना से जीव के कल्याण की भावना प्रेषित हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति की भावना प्रेषित हो, सम्यक दर्शन की दृढ़ता की भावना प्रेषित हो, सम्यक ज्ञान और चारित्र की भावना प्रेषित हो, ये आशीर्वाद है। लेकिन क्या करें, आपको तो हाथ दिखता है ना, क्या दिखता है? ये उठाओ आप तो। एक और चीज, हाथ उठाओ और मुस्कुराओ। नहीं मुस्कुराए तो असली वाला आशीर्वाद नहीं मिला। ये बाह्य दृष्टिकोण है। अंतरंग दृष्टिकोण का मतलब ये है कि मात्र नमोस्तु होना चाहिए और बदले में जो आएगा वो आशीर्वाद ही होगा। सुनने की, कहने की, लेने की और देने की जरूरत ही नहीं है। अब क्षुल्लक को तो बहुत विकल्प था। और जब उसने सारी चमत्कार कर लिए, सारी व्यवस्थाएं करके दिखा दी, समूषण भी लगा लिया, अंत में सूचना भिजवाई कि अब तो आ। अभी तो वस्त्रधारी थे, अब तो निर्वस्त्रधारी है, तीर्थंकर हैं, केवल ज्ञानी हैं प्रदर्शन में। अब तो आओ। नहीं, क्योंकि आस्था के शिखर पर एक बात अच्छी तरह बैठी हुई है कि तीर्थंकर 24 होते हैं और वो 24 हो चुके हैं। अब तो जो होगा, कोई बहरूपिया होगा, कोई चमत्कारी होगा, कोई मायावी होगा, कोई विद्या सिद्ध करने वाला होगा, ये कोई तीर्थंकर नहीं हो सकते। और आप लोग कोई कह दे तुम्हारे घर में भूत हैं, तुरंत बातों में आ जाओगे। परीक्षण नहीं करोगे, बातों में आ जाओगे। कोई कह दे ऐसा कर लो, ऐसा काम हो जाएगा, तुरंत तैयार हो जाओगे। लेकिन सम्यक दृष्टि दृढ़ रहता है। कैसी भी परिस्थिति और कैसी भी स्थिति बन जाए, लेकिन वो अपने श्रद्धान में किसी प्रकार का विकल्प उत्पन्न नहीं करता। और रानी रेवती ने कोई विकल्प उत्पन्न नहीं किया। तब क्षुल्लक को ज्ञात हुआ कि क्यों आशीर्वाद अलग से भेजा गया।
क्योंकि ये चेतन द्रव दृढ़ सम्यक दृष्टि है। और धर्मात्मा को सम्यक दृष्टियों से धर्मानुराग होता है। वो खोजते हैं कि कोई सम्यक दृष्टि मिल जाए। जैसे ही सम्यक दृष्टि उन्हें नजर आता है, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। वो खोजते हैं। और यही कारण था कि आशीर्वाद भेजा गया, कि अलग से कहा गया, नाम लेके कहा गया कि रानी रेवती को आशीर्वाद कहना। राजा को आशीर्वाद नहीं कहा, उसका पति था। उनके पुत्रों को आशीर्वाद नहीं कहा। उस नगर में विराजमान और भी थे, उनको कुछ नहीं भेजा। भव्य आत्माओं, ये स्त्री की दृढ़ता है। और मैं पहले कह चुका कि पर्याय तो पर्याय है, दृढ़ता तो द्रव्य की है। भव्य आत्माओं, निस्वार्थ भाव से जब हम पंच परमेष्टि को स्मरण करते हैं, नियम से हमारे पास अमूढ़ दृष्टि अंग होता है, क्योंकि स्वार्थ नहीं है। और जहां स्वार्थ आ जाता है, शरीर की फिक्र हो जाती है, परिवार की फिक्र हो जाती है, धन दौलत संपत्ति की फिक्र हो जाती है, वहां पर हम डिग सकते हैं, वहां पर हमारी आस्था कमजोर पड़ सकती है, और वह हो सकता है अनायतनों पर जाके टिक जाए। कितने जैनी हैं जो 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के बाद से सुन रहे हैं, ये कुदेव हैं, कुदेव हैं, कुदेव हैं, और आज भी वहीं जाकर माथा टेक रहे हैं। कब से उनको बताया जा रहा है कि ये नरक का द्वार है, मिथ्यात नरक का द्वार है, ये असत्य है। ईश्वरता वीतरागता में है, सर्वज्ञता में है, हितोपदेशता में है, राग में और छद्मस्त उपदेश में नहीं है। लेकिन फिर भी लोग स्वार्थी हो गए हैं। उन्हें ये लगता है कि तत्काल की पर्याय की व्यवस्था सही हो जाए, लेकिन आगामी काल की पर्यायों की व्यवस्था कौन करेगा? ठीक है, इस पर्याय में असत्य भी मान लो, नहीं होना है वो मान लो हो जाएगा, और अनायतनों पे चले जाओ, वहां माथा टेकते रहो। लेकिन फल, मिथ्यात का फल। आचार्य कुंदकुंद स्वामी लिखते हैं, आचार्य अंकलंग देव स्वामी लिखते हैं, आचार्य समद्वत स्वामी स्पष्ट घोषणा करते हैं कि इस संसार का सबसे बड़ा कोई पाप है तो वो मिथ्यात है। अगर जीव के संसार को बढ़ाने वाला है, संसार में जीव को भटकाने वाला अगर कोई है तो वो मिथ्यात है। गलत तो गलत है। अब कोई विष को अमृत कहे, मान लोगे क्या? नहीं मानोगे। और कोई अमृत को विष कहे, तब भी नहीं मानोगे। और अगर मान रहे हो तो इसका मतलब है कि बुद्धि काम नहीं कर रही है, मूढ़ता है, अज्ञानता है, और जिसका परिणाम है कि अमृत को आप विष कह रहे हो। भव्य आत्माओं, सम्यक दर्शन का चौथा अंग है ये, और ये बड़ा कठिन अंग है। अनादि से मिथ्यात्व में रचे बचे हैं। मांगने की आदत है, रोने की आदत है, गिड़गिड़ाने की आदत है। तब वीतराग भगवान के सामने तो गिड़गिड़ा नहीं सकते। अब रागियों के पास ही तो गिड़गिड़ा सकते हो। और रागी क्या कर सकते? दे तो कुछ नहीं सकते, तुम्हारा मजाक उड़ा सकते हैं, तुम्हारा पतन कर सकते हैं, तुम्हें दुर्गति का पात्र बना सकते हैं। रामगंज मंडी वालों, ये
मुकुट मत पहनो मिथ्यात्व का। अगर जाते हो तो आज ही परित्याग कर दो, न मन से, न वचन से और न काय से। वरना आचार्य कहते हैं कि अगर एक बार चारित्र चला गया तो शीघ्र आने की उम्मीद है, लेकिन एक बार सम्यक चला गया तो अनंत काल के लिए फुर्सत हो तुम। और सम्यक दर्शन नहीं है, ये समय निकाल दिया तो फिर अनंत काल तक प्राप्त होने वाला नहीं है। चेतन जी कहाँ कहाँ जाते हो? सिर्फ शांतिनाथ भगवान? ठीक है, सबसे ही पूछ रहा हूं भैया, नाम लूंगा तो 11 बज जाएंगे सबके, मतलब घड़ी के 11 बजे। तुम तो नहीं जाते होगे। मयंक कहाँ कहाँ जाते हो? यहीं बस, ठीक है। यहीं नहीं या पार होनी है हमारी, और कहीं तो वो तो मझधार में डूबने वाली है। बीतराग भगवान ही हमारी नैया पार कर सकते हैं, सरागी तो हमारी नैया को मझधार में ले जाकर डुबोएंगे। कौन सा अंग? अमूढ़ दृष्टि अंग। कौन पे सिद्ध हुआ? रेवती रानी। इतनी क्षमता बन जाएगी आपकी, कोई बड़ी बात नहीं है, दृढ़ रहना है बस। और अगर सम्यक दर्शन है और ये अंग है तो दृढ़ता चाहिए कि कुछ भी हो जाए हम भ्रांति में नहीं आएंगे, अज्ञानता में नहीं आएंगे, लोगों की बातों में नहीं आएंगे, जिनेंद्र भगवान के अलावा और कहीं नहीं जाएंगे। एक स्वाभिमान होता है, मांगने पर कुछ मिला तो स्वाभिमान की तो गत हो गई, चला गया वो तो। और बिन मांगे मिले तो स्वाभिमान भी बना रहेगा, आत्म गौरव भी बना रहेगा। तो शांतिनाथ भगवान के पास क्या है? मांगने की जरूरत नहीं है। आजकल लोग भजन गाते हैं, मांगने की आदत पड़ गई है। बिल्कुल नहीं। जैन दर्शन इस बात को स्वीकार नहीं करता कि आप मांगने की आदत बनाएं, वो तो इस बात को स्वीकार करता है कि आप निकांक्षित होने की भावना बनाएं। चक्रवर्ती जैसी संपदा भी तुम्हें मिल सकती है, क्योंकि वो तुम्हारा अधिकार है। तुम्हारी चेतना में साता का द्रव अनंत की मात्रा में पड़ा हुआ है, सिर्फ उसे उदय में लाने की जरूरत है। उदय में लाने का तरीका है कि जिनेंद्र भगवान के चरण पकड़ लो, उनकी निकांक्षित भाव से भक्ति करो, उनकी आराधना में लग जाओ। धीरे धीरे वो साता उदय में आती रहेगी और एक दिन ऐसी आ जाएगी कि सब कुछ आपके पास होगा। 9:30 बज गए। एक घड़ी को जल्दी जल्दी नहीं चलती, बहुत जल्दी चलती है। जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज जी की।